ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पैटर्न पर बेस्ड है। सिंस द गेस्ट स्टार्टेड अराइविंग द स्टाफ वर बिजी प्रिपेयरिंग रिफ्रेशमेंट्स एंड अरेंजिंग सीट्स। अब देखिए ये जो सिंस है इसका प्रयोग हम इंग्लिश में दो केसेस में करते हैं मेनली। पहला केस जहां हमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो कि यहां से पर्टिकुलर जगह से या टाइम से कोई चीज शुरू हुई, और दूसरा हम यूज करते हैं जब हमें किसी चीज का कारण बताना हो। ठीक, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2015। मैं यहाँ 2015 से रहा हूँ। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम बताना है हमको कि 2015, तो इसलिए हमने प्रयोग किया सिंस का। एक और एग्जाम्पल है, सिंस इट इज रेनिंग लेट्स स्टे इनडोर्स। चूंकि बारिश हो रही है इसलिए आओ घर के अंदर रहें। अब कारण है कि घर के अंदर क्यों रहें, क्योंकि बारिश हो रही है, तो कारण बताना है, रीजन बताना है, तो यहाँ हमने सिंस का प्रयोग किया। एक और चीज होती है इंग्लिश में एज। उसका प्रयोग हम तब करते हैं जब दो या दो से ज्यादा कार्य एक साथ एक ही टाइम पे चल रहे हों। ठीक, उस केस में हम प्रयोग करते हैं एज का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एज द सन वॉज सेटिंग दे लिट द लैम्प्स। जैसे सूरज ढल रहा था वैसे उन्होंने दिए जला दिए। तो चूंकि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, सन वॉज सेटिंग और लिट द लैम्प्स, तो इसलिए हमने एज का प्रयोग किया। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सिंस द गेस्ट स्टार्टेड अराइविंग, जैसे मेहमान आना शुरू हो गए, स्टाफ बिजी हो गया रिफ्रेशमेंट और सीट्स को अरेंज करने में। ठीक, अब चूंकि गेस्ट का आना और स्टाफ का रिफ्रेशमेंट को प्रिपेयर करना और सीट को अरेंज करना एक साथ हो रहा है, तो इसलिए दो काम एक साथ हो रहे हैं, तो सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, एज का करेंगे। तो एरर कहाँ थी? ए में। थैंक यू सो मच।